Hello everyone. Today we are going to start with Environment and Ecology, Unit 1, that is Introduction. In this unit, we will study the concept of environment, ecology, and ecosystem, types of ecology, concept of ecosystem services, ecological and material footprints, and global planetary boundaries. Have a look at the syllabus displayed on the screen. This session is specially created based on a student's comment, and I genuinely hope this will be helpful for you all. If you find value in this, don't forget to subscribe to my channel as it's the best reward for all my efforts. Also, I request Sana to share this video in the relevant groups to help more students. Now, without further delay, let's dive in. First, concept of environment. सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो हमें सराउंड करता है। ये लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स और नेचुरल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, ट्रीज, एनिमल्स और इवन हम इंसान, ये सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एनवायरनमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। सो अंडर फर्स्ट, नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड चीज़ें जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ओशंस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर या हिमालयाज। सेकेंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो चीज़ें ह्यूमंस ने बनाई है जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड सिटीज़। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो रेल या शॉपिंग मॉल्स। हमारे डेली एक्टिविटीज़ जैसे ड्राइविंग, फार्मिंग या इंडस्ट्रीज़ का काम, सबका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ता है। अब एक एग्जाम्पल सोचो, जब आप प्लास्टिक का वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप। ये स्टडी करता है कि कैसे लिविंग बीइंग्स अपनी सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लॉयन फॉरेस्ट में कैसे हंट करता है, या एक प्लांट सनलाइट और वाटर यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करता है। इकोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की और ये हमें बताता है कि कैसे लिविंग बीइंग्स और इन्वायरमेंट एक बैलेंस में रहते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम एक सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं। ये एक छोटी सी कम्युनिटी हो सकती है जैसे एक पॉन्ड, या एक बड़ा सा सिस्टम जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इकोसिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट बायोटिक, सेकंड एबायोटिक। बायोटिक विच इज़ लिविंग, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड एबायोटिक विच इज़ नॉन लिविंग लाइक सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर एक्सेट्रा। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। एक एक्वेरियम में एक मिनी इकोसिस्टम है जिसमें फिशेस, प्लांट्स विच इज़ बायोटिक और वाटर, एयर पंप विच इज़ एबायोटिक का इंटरेक्शन होता है। अगर वाटर क्लीन ना हो तो फिशेस मर जाएंगी और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के अलग अलग टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ स्टडी। फर्स्ट ऑटिकोलॉजी, स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़ और उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक हनी बी का फ्लावर के साथ इंटरेक्शन। सेकेंड सिनिकोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ और उनका एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट में टाइगर्स, डियर्स और ट्रीज़ का रिलेशनशिप। थर्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़ की पॉपुलेशन का ग्रोथ और डायनामिक्स। फॉर एग्जाम्पल अर्बन सिटीज़ में ह्यूमन पॉपुलेशन का एनालिसिस। नाउ फोर्थ कम्युनिटी इकोलॉजी, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के ग्रुप्स और उनका एक इकोसिस्टम में रोल। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स कम्युनिटी जिसमें काफ़ी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नाउ इकोसिस्टम सर्विसेज। अब बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज की। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब है वो नेचुरल बेनिफिट्स जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज के 4 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्रोविजनल सर्विसेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं जैसे फूड, वाटर, वुड। फॉर एग्जाम्पल जो वेजिटेबल्स आप ग्रॉसरी स्टोर से लाते हो
वो प्रोविजनल सर्विसेज का पार्ट है। सेकंड, रेगुलेटिंग सर्विसेज, एनवायरनमेंट के नेचुरल प्रोसेसेस जो एनवायरनमेंट कंट्रोल और डिजीज़ रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। थर्ड, कल्चरल सर्विसेज, रिक्रिएशनल और स्पिरिचुअल वैल्यू जो हमें नेचर से मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेकिंग इन माउंटेन्स या बीच हॉलीडेज़। फोर्थ, सपोर्टिंग सर्विसेज, बेसिक इकोसिस्टम फंक्शंस जो बाकी सर्विसेज को इनेबल करते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और सॉइल फॉर्मेशन, या फिर सॉइल फर्टिलिटी जो क्रॉप्स उगाने में हेल्प करती है। नाउ इकोलॉजिकल एंड मटीरियल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है हम एनवायरनमेंट से कितने रिसोर्स ले रहे हैं और कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें तो हम अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को अननेसेसरीली बढ़ा रहे हैं। नाउ मटीरियल फुटप्रिंट का मतलब है हम कितने रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शंस के लिए सीमेंट और स्टील का यूज़, अगर रिसाइकलिंग किया जाए तो मटेरियल फुटप्रिंट रिड्यूस हो सकता है। नाउ ग्लोबल प्लानिटरी बाउंड्रीज। फाइनली लेट्स डिस्कस ग्लोबल प्लानिटरी बाउंड्रीज। ये कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है कि प्लैनेट के नेचुरल सिस्टम्स का एक लिमिट है और अगर हम इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। प्लैनेटरी बाउंड्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। सेकेंड, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिफॉरेस्टेशन या ओवरफिशिंग से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। अगर हम बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी मुश्किलें क्रिएट हो सकती हैं। नाउ कंक्लूजन। सो वी हैव डिस्कस्ड यूनिट नंबर 1 ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको किसी और टॉपिक में हेल्प चाहिए हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।